अध्याय 2:02 पुनर्जन्माश्चर्य। आदमी की भीषण आवाज ने सू जियाओफेंग को थोड़ी सी भी डराने नहीं किया। हालांकि उसने जो बल अपनी बांह पर लगाया था वह वास्तव में चोट लगी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मॉटल सीलिंग, डिम रूम, कोबरे में ढकी एक खिड़की, तेल से सने हुए कागज की एक परत के साथ उस पर चिपकाया गया था जो वर्षों से पीला था। बेडसाइड द्वारा एक चौकोर टेबल था जिसमें इसकी पेन छील रही थी। इसके शीर्ष पर कुछ किताबें, एक टी चिप और एक सुंदर कांस्य दर्पण बिछी। और कुछ नहीं। बूढ़े आदमी ने 1 मीटर लंबे बांस के चाबुक को ब्रांड किया। उसका अंधेरा चेहरा अनपेक्षित था। केवल उसकी आंखों से पता चला कि वह बहुत गुस्से में था। सू शाओफेंग, ओल्ड मैन सू ने उसे जागृत देखा और चौकोर टेबल पर बांस कोड़ा को तेज कर दिया, जिसने कई गूंज के साथ जवाब दिया, मुझे बताओ, किसका बच्चा आपके पेट में है? क्या ये पहले से बदमाश है? उसने एक नज़र के लिए अपना हाथ उठाया, ये देखते हुए कि यह उसके मुकाबले मोटा था। अजीब वातावरण, अपरिचित चेहरे, एक विदेशी शरीर के साथ मिलकर उसके मस्तिष्क ने एक संक्षिप्त खालीपन का अनुभव किया। उसके माथे पर घाव थोड़ा धड़कता था और उस क्षण में यादें जो उसके दिमाग में बार नहीं थीं। वह 21वीं शताब्दी की एक ही उद्यमी सू शाओफेंग, जो बिना शादी के अपने बच्चे को चाहती थी, ने सेक्स के दौरान घटिया दवा ली थी और उसने खुद को वर्ष 1993 में वापस भेज दिया था। मूल सू शाओफेंग डरपोक और नम्र था, थोड़ा बोल रहा था, हीन महसूस कर रहा था, और एक दुष्ट द्वारा छेड़छाड़ करने के बाद जो उसके पिता द्वारा खोजा गया था, उसने आगामी संघर्ष में एक चट्टान पर अपना सिर मारा था और मर गया था। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। शरीर का मूल मालिक 2 महीने की गर्भवती थी। ये जानने पर सू शाओफेंग लगभग हंसना चाहता था। हा, परफेक्ट। उसने एक आदमी के साथ सोए बिना एक बच्चे को प्राप्त किया था, ठीक पिछले जीवन से उसका आदर्श। यह क्या था? यदि उच्च और निम्न कोई फायदा नहीं हुआ तो केवल ये पता लगाने के लिए कि आपने क्या सहजता से खोज की थी। शाओफेंग, बोलो, क्या आपके पेट में बच्चा है कि लियू का है? कहा कि वह एक समय उसकी सौतेली माँ उत्सुकता से पूछ रही है कि उसने सू शाओफेंग के चेहरे पर अजीब मुस्कान देखी। आंतरिक रूप से उसने सू शाओफेंग को उल्टा कर दिया। उसे किसी दुष्ट से बेहतर नहीं लेने के लिए उसे क्लूलेस कहा। यदि आप एक दुष्ट से शादी करने जा रहे हैं तो आप पेंगी से शादी कर सकते हैं। सू शाओफेंग ने मुस्कुराहट को दूर कर दिया। उसके हाथ सहज रूप से उसके पेट पर आराम कर रहे थे जैसे वह बोलने वाली थी। एक हंगामा बाहर निकल गया। बहनोई, लियूएन अपने पिता के साथ आया है। पोर्क के 2 जिन और पेस्ट्री के 2 जिन पकड़े हुए, एक शादी के प्रस्ताव का सुझाव देते हुए वह जिमी से घोषणा करने में फट गया। वह अभी भी आने की हिम्मत करता है। बूढ़े आदमी ने बिस्तर पर नजर डाली। मृत लड़की, मैं बाद में आपके साथ काम करूंगा। वह फिर चला गया। ओल्ड मैन सू का उपनाम किसी भी विकलांगता से नहीं आया था। वास्तव में वह मजबूत और स्वस्थ था। ये कहा गया था कि एक बच्चे के रूप में वह बुजुर्गों की सैर की नकल करना पसंद करता था, जिसने उसे ग्रामीणों से उपनाम दिया। खबर है कि लियूए और उसके पिता एक शादी के प्रस्ताव के लिए बूढ़े आदमी सू के घर पर थे, ने एक बार फिर से ग्रामीणों को इकट्ठा किया, परतों में कसकर भीड़ लगाए। लियूए घटनाओं के ऐसे मोड़ से प्रसन्न था। जितने अधिक लोग जानते थे कि बीज के बारे में उन्होंने सू जियाओफेंग में रोप किया था, उतना ही बेहतर था। इस तरह उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ओल्ड मैन सू का घर गांव में सबसे पुराना था। बाकी सभी लोग सफ़ेदी वाले ईंट के घरों में रहते थे। केवल एसयू की कीचड़ दीवार वाले आवास बने हुए थे, एक छत वाली छत के साथ, दूसरों की तुलना में एक नए निर्मित मवेशी शेड के समान। लियू दातो, पोर्क के 2 जिन और पेस्ट्री के 2 जिन को पकड़े हुए बूढ़े आदमी सू को बाहर आते हुए देखकर अपनी ड्रेक जैसी आवाज उठाई, मेरे ससुराल वाले, मैंने सुना है कि जियाओफेंग की गर्भवती है और बच्चा लियू है, इसलिए लड़के ने मुझे तुरंत प्रस्तावित करने के लिए भेजा, ईमानदारी के संकेत के रूप में। उद्धरण चिन्ह। ठीक है अंकल सू, मैं पहले दाने और विचारहीन था। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। जियाओफेंग मेरे बच्चे को ले जा रहा है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, बस अपना आशीर्वाद दूंगा और मैं जियाओफेंग को तुरंत हमारे दरवाजे में प्रवेश करूंगा। लियूएन। एक धूर्त और अस्वाभाविक उपस्थिति के साथ एक वाक्यांश में अभिव्यक्त किया जा सकता है, वीसली लुकिंग पिश। वह एक समय लियूए, आप बेशर्म बात है, क्या आप नहीं जानते कि आप क्या पसंद करते हैं? स्वान मांस खाने की इच्छा रखने वाले टॉड बनने की कोशिश कर रहे हैं। लियू किस तरह का व्यक्ति था? कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अच्छा से कुछ नहीं। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए सभ्य परिवारों की बेटियों में से कोई भी उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होगा। आंटी, मुझे पसंद नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। लियू एक चकले हुए, क्या आप जानते हैं कि जियाफेंग मेरे साथ क्यों था? क्योंकि उसने कहा कि आप उसे एक बेवकूफ़ से शादी करना चाहते थे। उसने कहा कि वह बल्कि होगी मेरे साथ एक बेवकूफ़ के साथ अपना जीवन बिताने से। उद्धरण चिन्ह। लियू एक समाप्त हो गया और जोर से हंसी में फट गया। दोस्तों, जियाओफेंग के विचार गलत नहीं हैं। एक बेवकूफ़ एक परिवार को नहीं खिला सकता है और यहाँ तक कि अमानवीय भी हो सकता है। मुझसे शादी करना निश्चित रूप से एक बेवकूफ़ से शादी करने से बेहतर है।
वह एक्समे, क्या आपने सुना है? शाओफेंग एक बेवकूफ़ के साथ लियू के साथ होगा। टीएसके, केवल आप एक सौतेली बेटी को इस तरह के चरम पर चला सकते हैं, ग्रामीण हु शिवलान ने कहा। बिल्कुल, मैंने सुना है कि वह शादी के लिए जियाओफेंग का व्यापार करना चाहती थी। यदि उस हताशा के लिए नहीं, तो लियुएन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जियाओफेंग क्यों गिरेगा और यहाँ तक कि गर्भवती हो जाएगी? ग्रामीण झांग जियोइंग ने सहमति व्यक्त की। जब सब कहा जाता है और किया जाता है तो आप वह हैं जिन्होंने जियाओफेंग को बर्बाद कर दिया है। आपके बिना वह अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे गिर सकती है? वे कहते हैं, एक सौतेली माँ सिर्फ एक सौतेली माँ है और एक सौतेली माँ के साथ एक सौतेला पिता आता है। हु शुलन फिर से बात की। वह एक्समे का एक मंद बेटा था जिसका आईक्यू भी एक 9 साल के बच्चे से मेल नहीं खाता था, लंबा लेकिन ग्रामीणों द्वारा बेकार माना जाता था। उसका जीवन उस तरह से रहने के लिए तैयार था। बूढ़े आदमी की गरीब परिस्थितियों और बेटे की कम बुद्धिमत्ता को देखते हुए कोई भी लड़की एक बेवकूफ़ से शादी करने की इच्छा नहीं करेगी। यहाँ तक कि अगर वे एक्समे थे तो वे सू शाओफेंग पर अपनी जगह सेट करेंगे। हु शिवलान के शब्दों को सुनकर वजीमी, जो स्वाभाविक रूप से एक बैल के रूप में बड़ी आंखों के पास था, गुस्से में भी व्यापक रूप से घबरा गया। हु शिवलन, आप बकवास कर रहे हैं, जब मैंने कभी उसे मजबूर किया है? उसकी अपनी इच्छाएं थीं, लेकिन उसने कभी भी जियाओफेंग को मजबूर नहीं किया था।